एक बार चर्च आने से आप कितने घंटे चर्च में रुकते हैं? 2 घंटे, शायद कुछ चर्चेस में 3 घंटे। अब आप 168 में से 3 घंटे माइनस कर दीजिए, पीछे कितने बचे? 165 घंटे आप अपनी मां के पास, आप अपने बाप के पास, आप अपने छत के नीचे, आप अपने खानदान के साथ रहते हैं। और जब कोई मसला बन जाता है, जब बेटियां भाग जाती हैं, जब बेटे भाग जाते हैं, मसीह का इनकार कर देते हैं, और फिर सारे का सारा नजला खादमों पे गिरता है, पादरी साहिबान पे गिरता है, और कहते हैं चर्च सखान की डे ने साड़ियां बच्चियां नु ते साडे बच्चियां नु। पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे आप चर्च में आए, 165 घंटे आपने अपने घर पे गुजारे हैं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, एक लम्हा के लिए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। आसमानी बाप, हम सब मिलकर अपने हाथ आसमान की जानिब उठाते हैं। खुदा बाप, हम दुआ करते हैं कि तू अपने कलाम को हम में से हर एक के लिए नाजिल कर, हमारे घरानों के लिए नाजिल कर, हमारे खानदानों के लिए नाजिल कर। खुदा बाप, हमारे शहर, हमारे मुल्क के लिए अपने कलाम को नाजिल कर। हम तेरे कलाम को लेना चाहते हैं, जिंदगी की रोटी को लेना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी को लेना चाहते हैं। खुदा, अपने कलाम को नाजिल कर। खुदा, मैं अपने आप को ऐ बाप तेरे सुपुर्द करता हूं, तेरी कलीसिया को खुदावंद यीशु तेरे सुपुर्द करता हूं। सीखने और सिखाने के सारे अमल में खुदा के रूह हमें तेरी मदद चाहिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अपने साथ वाले से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। जो बैठे हैं वो भी कलाम खुदा की ताजीम में अपने पांव पर खड़े हो जाएं। मेरे साथ निकालिए जरा रसूलों के अमाल 2 बाब और उसकी 46वीं और 47वीं दोनों आयात मिलकर बुलंद आवाज से पढ़ेंगे। ये लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदामंद हर रोज उनमें मिला देता था। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए खानदानी शागिर्दियत का सबब ठहरे। आमीन। बुलंद आवाज से कहिए, आज का कलाम मेरे लिए है। खुदावंद की हुजूरी में तशरीफ रखिए प्लीज। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो आज पहली बार इस कलीसिया रफाकत में आए हैं? प्रेज गॉड। अपने पांव पे खड़े हो जाएं जो आज पहली बार आए हैं। वंडरफुल वंडरफुल। आइए जी, तालियां बजाकर इन सबको लिविंग ब्रांच चर्च में वेलकम करते हैं। अगर आप किसी और चर्च का हिस्सा नहीं है, इस चर्च के हमारे दिलों के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बैठिए, तशरीफ रखिए प्लीज। आज जो मजमून जिस पे हम बात करेंगे, सीखेंगे, शायद आज से पहले कम से कम पाकिस्तान में किसी ने ये टीच नहीं किया होगा। अगर किया है शायद मैं ना वाकिफ हूं। बाइबल मुकद्दस इस चीज की गवाह है जो शुरू से होता आ रहा है। हमने इसे नजरअंदाज किया, हमने इसे ग्रिप नहीं किया, हमने इसे ना सीखा और ना ही इसे अपनी सकाफत या अपना कल्चर बनाया है। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने खानदान को बहुत ज्यादा अहमियत दी है, बहुत ज्यादा अहमियत दी है। खुदा, बाइबल में लिखा है, खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। तो जो खुदा का जो सेट पैटर्न है इंसान के लिए, जो नमूना है इंसान के लिए, वो अकेले रहना नहीं है, वो खानदान में रहना है। खुदा ने दुनिया की हर एक चीज बनाई और खुदा हर रोज कहता रहा, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जिस दिन खुदा ने आदम को बनाया, खुदा ने यह कहा, आदम का अकेला रहना
अच्छा नहीं है। और फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने अकेले आदम को हवा दी और फिर ये पहला खानदान बना, पहला खानदान बना। और अगर आप रूहानी आलम में देखें, खुदा के बेटे का और हमारा रिश्ता क्या है? खुदा का बेटा दुल्हा और हम उसकी दुल्हन। तो खुदा बाप का जो रूहानी आलम में भी खानदान बनाने का जो मकसद है, प्लान है, वो दुल्हे और दुल्हन का है, यानी वो यीशु और उसकी कलीसिया का है। तो खुदा खानदानों में दिलचस्पी रखता है, खुदा खानदान बनाना चाहता है, और इसके साथ साथ खुदा खानदान बचाना चाहता है कि ये मैं अपने खानदान को बचाऊंगा। आमीन, आमीन। यहां पर जो आज खास तौर पे जिस तरफ को खुदा मेरी रहनुमाई कर रहा है, और आगे हम चंद एपिसोड्स इस पे सीखेंगे, वो ये है खानदानी शागिर्दियत। ओहो, आपने कभी सुना है ये टर्म खानदानी शागिर्दियत? नहीं सुनी है। अब हम इसे सुनेंगे और बार बार सुनेंगे और हम इस पर अमल करेंगे। आमीन, हम इस पर अमल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुदा के दिल की बात है कि ना सिर्फ एक शख्स बल्कि खानदान खुदा की बादशाही के वारिस बने। रसूल ने क्या कहा उससे, दरोगा से? उसने कहा तू ईमान ला तो तेरा घराना भी क्या करेगा? निजात पाएगा। तो सिर्फ आपको ईमान नहीं लाना है, आपको शागिर्द नहीं बनना है, बल्कि आपको अपने खानदान को उस मकाम पर लाना है कि नंबर 1 वो ईमान लाएं और नंबर 2 वो शागिर्द बन सकें। बुलंद आवाज नाल कहना है, सारियां कहना है आमीन, आमीन, आमीन। खानदानी शागिर्दियत, फैमिली डिसाइपलशिप, फैमिली डिसाइपलशिप। खुदा मुझे बहुत सी तहरीकें दे रहा है डिसाइपलशिप के ताल्लुक से, शागिर्दियत के ताल्लुक से। बहुत जल्द इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जो खास शागिर्दियत के ताल्लुक से होगी। पाकिस्तानी चर्च में ये रिवाइवल खुदा के फजल से बरपा होगा। मैं शागिर्द बन रहा हूं और मैं शागिर्द बनाता रहूंगा। हालेलुया। अपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए कि ये मैं शागिर्द बन रहा हूं और मैं शागिर्द बनाता रहूंगा। आमीन। खानदानी शागिर्दियत, घरों में दुआ की तहरीक हो, घरों में बाइबल मुकद्दस खोली जाए, घरों में बाइबल को स्टडी किया जाए, घरों में ईमान की बातें की जाएं, घरों में एक दूसरे पर हाथ रखे जाएं और उनकी जिंदगियों में कलाम रिलीज किया जाए। पाकिस्तानी तनाजुर में यानी पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जो खानदानी शागिर्दियत है, इसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, हमने सोचा कि जो तालीम देने का काम है, जो बाइबल सिखाने का काम है, यह सिर्फ और सिर्फ चर्च में होना चाहिए। यह हमने सोचा और हम इस पे काफी हद तक यकीन भी रखते हैं और इस पर हम ईमान भी रखते हैं, और हम इस प्रैक्टिस को, हम इस कल्चर को हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं ये सारे का सारा काम कहां पर हो? चर्च में हो। और ये काम किसका है? पादरी साहब का, राइट? हम ये सोच रहे हैं। दूसरा एक और पहलू जो है वो ये है कि हम बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए हैं। हमें अपने ही घर में अपने ही लोगों से मिलने का वक्त नहीं है। आपके घर में जितने लोग हैं उतने ही आपके घर में मोबाइल फोन हैं, लेकिन आपके घर में जितने पढ़े लिखे हैं उतनी ही आपके घर में बाइबल्स
नहीं है। तो आपकी जो तरजीहात हैं वो क्या है अपने घरों में? हर एक के पास फोन होना चाहिए। नहीं, जब बेटा बाहर निकले, जब बेटी बाहर निकले तो हमें पता हो कहां पर है, हमें पता हो क्या कर रही है, हमसे राब्ता रहे उसका। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपसे राब्ता बाद में होगा, पहले वो अपने यारों से राब्ता करेगा, पहले वो अपने यारों से राब्ता करेगी। माफ कीजिए, मगर ये सच्चाई है जिसके थप्पड़ हमें पड़ने चाहिए। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमने बच्चों को खुद से चीजें लेकर दे दी हैं। आप मुझे बताइए, आपके बाप दादा क्या किया करते थे? कैसे राब्ता होता था? ऐसे ही आके मिलते थे, ऐसे ही आके जफियां लगती थी, ऐसे ही आके बताते थे हाँ जी आ गए हैं पूरे हफ्ते दिले। हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम अपने घर में रहते हुए हम एक दूसरे को शायद 10-10, 20-20, 30-30 घंटों के बाद देखते हैं। वो सुबह जाता है, मेरा बेटा शाम को आता है, तो शाम ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅੰਮਾ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ सुबह सुबह उठ के फिर निकल जाता है। क्या कर रहे हैं हम? ये किस साइकिल में शरीर ने हमें फंसा दिया है? एक साइकिल में आ गए हैं, ये काम करना है, इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, इतने बजे निकलना है, इतने बजे आना है, आके सोना है, और सोना भी नहीं है, आके मोबाइल खोलना है और रीलें देखनी है, वीडियोस देखनी है, बेहुदा तस्वीरें देखनी है, बेहुदा वीडियोस देखनी है, और फिर उनको अपने को 5, 10, 15, 20 दोस्तों को भी शेयर करके सोना है। ना आप ही पाक होना है, ना उन्हां नूं पाक होन देना है। शागिर्दियत वो कहां है? हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि हम कहते हैं यार ए कम ते पादरी साहब दा है। घर में अगर दुआ की जरूरत पड़ गई है, घर में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई, कोई रूहानी आलम में कोई चैलेंज है, ठक करके पादरी साहब को फोन, ठक करके चर्च में फोन। यीशु मसीह सिर्फ पादरियों का और चर्च का नहीं है, यीशु मसीह हर एक फर्दो बशर का है जो इस जमीन पर पैदा हुआ है। कहिए कि मसीह मेरा भी है और मेरा उससे शख्सी राब्ता होना चाहिए, मेरा उससे शख्सी ताल्लुक होना चाहिए। आमीन, आमीन। हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमने कहा कि जो चर्च का काम है वो चर्च में ही हो, वो हमारे घरों में ना हो, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों का ज्यादातर वक्त कहां गुजरता है? कहां? इसमें कितने फीसद सच है, कितने फीसद झूठ है? 100%। तुझी नहीं बोल रहे, कितने फीसद? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने किस्तों पे अपने बच्चों को मोबाइल लेकर दिया हुआ है? है कोई? है? बहुत से। शाबाश, कम से कम एक तो सच्चा है बंदा यहां पे, बाकी सारे रियाकार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने दिए हैं लेकिन आप कह रहे हैं यार नहीं आते। रियाकारी, और वो भी खुदा के घर में। आप में से कितने हैं जिन्होंने बच्चों को बाइबलें खरीद कर दी हैं? 1, 2, 3। कितने हैं जिन्होंने चर्च से बाइबलें मांगी हैं? पादरी साहब बाइबल दो बच्चे आने घर साढ़े बाइबल है नहीं। मोबाइल भी मांग के ले आसी, या खरीद के ले आसी, या कमेटियां पा के ले आसी, या बुंदे बेच के ले आसी। बाइबल क्यों भीख मांग कर ले रहे हैं? बाइबल के लिए आपके पास पैसे क्यों नहीं है? हेलो, मैं किसी से बात कर रहा हूं, खुदा किसी से बात कर रहा है। हमारे घरों में हम वैल्यू किस चीज को दे रहे हैं? मैं पिछले वीक बता रहा था, आपने कमेटियां डाल के, सोना बेच के आपने बच्चों को मोटरसाइकिलें ले दी हैं, ना वो अभी बालिग हुए हैं, ना उनके पास लाइसेंस हैं। आप अपने घर में मौत को खुद बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं, पैसे दे के आप प्रॉब्लम्स को अपने घर में बुला रहे हैं। और फिर बाद में जब एक्सीडेंट होंगे, जब हादसे होंगे, फिर आप चीखेंगे, चलाएंगे, फिर कॉलिंग करेंगे, घर रहो पर सब दुआ करो मुंडे का एक्सीडेंट हो, हर सब दुआ करो मुंडा बच जाए। बड़ी बुरी हालत सु। इस सारा शैतानी चरखा लेके किने देता है? हेलो, किसी की सफाई हो रही है कलाम के वसीला से। हम मसरूफ हो गए हैं और बच्चों को मसरूफ कर दिया है। मैंने पहले भी बताया था,
कम से कम 15 से 16 साल के बच्चे हो जाएं, फिर उनको मोबाइल हाथ में दें, वरना आपने अपनी नस्ल अपने हाथों से तबाह कर ली है। करेंगे नहीं, कर ली है, आपने कर ली है। मेरी बेटियों, आपके बच्चों को मोबाइल फोन नहीं, आपके बच्चों को आपका सीना चाहिए, आपकी छातियां चाहिए, आपकी गोद चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मत बच्चों को एंगेज करें मोबाइल फोन्स के साथ। आपके बच्चों को आपके हाथ चाहिए, आप उन्हें सीने से लगाएं, गले से लगाएं, प्यार करें उन्हें। आपकी मां ने आपके साथ यह किया है, इंसाफ करें अपने बच्चों के साथ। आपके हाथों में भी गैजेट्स नहीं, आपके हाथों में आपकी अपनी औलाद हो, जो खुदा ने सेहतमंद औलाद आपके सुपुर्द की है। कहिए बुलंद आवाज से, ये कलाम मेरे लिए है। क्या कर रहे हैं अपनी नस्लों के साथ, क्या कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ। और फिर एक और खास वजह जो मैंने पहले बताई, हम ये कहते हैं कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ सब कुछ चर्च में ही होना चाहिए। और फिर अफसोस, शायद अफसोस, जब हमारी कोई बेटी किसी नापाक शख्स के साथ कोई नालायक हरकत करके भाग जाती है, घर छोड़ जाती है, तो फिर कई नीम मजहबी, नीम सियासी, सारे के सारे सोशल मीडिया पे आके और सबसे जो ज्यादा जलील और रुस्वा करते हैं वो खादमों को करते हैं। ए पादरी की कर देने चर्चा में साड़ियां कुड़ियां करो नसन डइयां ने। सच्ची ये कसूर पादरी साहिबान का है? जरा मोबाइल खोलो, आपने सारे मोबाइल पढ़ो, हथंज पढ़ो, जरा कैलकुलेटर करो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 को 24 से जरब दें, जरा कितने घंटे बनते हैं? कितने? 168, 168 घंटे एक हफ्ते में। एक हफ्ते में। अब जब 168 घंटे एक हफ्ते में है, तो आप चर्च एक हफ्ते में कितनी बार आते हैं? कितनी बार? एक बार। एक बार चर्च आने से आप कितने घंटे चर्च में रुकते हैं? 2 घंटे, शायद कुछ चर्चेस में 3 घंटे। अब आप 168 में से 3 घंटे माइनस कर दीजिए, पीछे कितने बचे? 165 घंटे आप अपनी मां के पास, आप अपने बाप के पास, आप अपने छत के नीचे, आप अपने खानदान के साथ रहते हैं। और जब कोई मसला बन जाता है, जब बेटियां भाग जाती हैं, जब बेटे भाग जाते हैं, मसीह का इनकार कर देते हैं, और फिर सारे का सारा नजला खादमों पे गिरता है, पादरी साहिबान पे गिरता है, और कहते हैं चर्चा सखान की डे ने साड़ियां बच्चियां नूं ते साडे बच्चियां नूं। पूरे हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे आप चर्च में आए, 165 घंटे आपने अपने घर पे गुजारे हैं। किस पे केस होना चाहिए? किस पे केस होना चाहिए? खानदानों पे, मां बाप पे, खास तौर पे। 165 घंटे। 165 को 4 से जरब दें, अब एक महीने में 4 हफ्ते कम से कम होते हैं, 5 भी आते हैं। दीजिए जरब जरा। मुजरिम कौन है? तो मुझे बताइए, खानदानी शागिर्दियत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए, कहिए आज का कलाम मेरे लिए है। कहिए खुदा तो मुझसे बात कर रहा है। आमीन। ये सब कुछ, ये सारे घंटे आपको बता के मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि खादमों की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम 2 या 3 घंटों में कोई जादू करके आपकी नस्लों को, इवन आपको भी हम रास्तबाज नहीं बना सकते हैं। आपका ज्यादा वक्त कहां गुजरता है, वहां पर यीशु मसीह की बादशाही कायम होनी चाहिए। हालेलुया। और वो वक्त कहां पर है? वो आपके अपने घरों में है। आपके तो तय क्या पाया है?
सिर्फ खादिम मुजरिम नहीं है, बल्कि हम सब के सब एक मसीही खानदान होते हुए हम मुजरिम हैं। हमने जुर्म किया है कि हमने अपनी नस्ल को बाइबली तालीम से आरास्ता नहीं किया है। आप में से कितने कहते हैं कि यह कलाम मेरे लिए है? आमीन, आमीन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो खानदानी शागिर्दियत है वो कितनी जरूरी है। मसीह ने कहा तुम जाओ, जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, राइट? हमने चर्च में क्या शुरू किया है? मैं शागिर्द बन रहा हूं। और उसके बाद अगला दर्जा क्या है? अपने खानदानों को शागिर्द बनाना है। यानी वो शागिर्दियत जो मैं सीख रहा हूं वही शागिर्दियत मेरे खानदानों में भी जाए। और उससे अगला दर्जा क्या होगा? कौमों का। अगला दर्जा कौमों का, कौमों का। मैं आज तो बाइबल क्लास में भी यही सिखा रहा था। पिछले 3 महीने हमने सीखा हमने कैसे शागिर्द बनना है, और अब हम सीख रहे हैं हमने कैसे शागिर्द बनाना है। और उस तरीके में उस पॉइंट पे हम यहां पर पहुंचे हैं कि हमें सबसे पहले अपने खानदानों को शागिर्द करना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जिस दिन आप अपने खानदानों को शागिर्द करना शुरू हो गए, आपके बहुत सारे गिले शिकवे जो पादरी साहब के साथ हैं, जो चर्च के साथ हैं, जो दूसरे ईमानदारों के साथ हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप कलाम पढ़ना शुरू करेंगे और आप अपने खानदानों में कलाम पढ़ाना शुरू करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, और आपको कलाम खुदा की रोशनी में आपको अपने घाटे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो आप कहेंगे यार हम तो पादरी साहब पे गुस्सा करते रहे हैं, हम तो उन्हें ये कहते रहे हैं, हम तो उन्हें इस तरह से बोलते रहे हैं, और ये घाटा तो मेरे अंदर है, ये प्रॉब्लम तो मेरे अंदर है, मैं शागिर्द नहीं बना, मैं शागिर्द नहीं बना, मैंने खानदान को मसीही तालीम नहीं दी, हमने मिलकर यीशु को नहीं पुकारा, हमने मिलकर बाइबल स्टडी शुरू नहीं की है, तो हम उन्हें क्यों दोष देते रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस दिन आपके घरों में शागिर्दियत कायम हो गई, आपको बाहर निकलकर किसी से दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने साथ वाले से कहिए ये कलाम हमारे लिए है। हमें शागिर्द बनना है और खानदानों को शागिर्द बनाना है। आमीन, आमीन। किसको शागिर्द बनाना है? खानदानों को शागिर्द। अब ये शागिर्दियत सिर्फ चर्च में ना रहे, ये शागिर्दियत अब हमारे खानदानों में आए और हमारे खानदान मसीही खानदान बने। हमारे खानदान ईसाई खानदान नहीं, हमारे खानदान मसीही खानदान बने। हमारे खानदानों में यीशु का राज हो, हमारे खानदानों में खुदा की बादशाही हो, और हमारे खानदानों में यीशु की मर्जी पूरी हो। हालेलुया, मसीह की मर्जी पूरी हो। सुनिए, खानदानी शागिर्दियत वो है जहां पर हर एक खानदान का जो कल्चर है, जो सकाफत है, वो बाइबल मुकद्दस बन जाए, वो बाइबल मुकद्दस बन जाए। खानदानी शागिर्दियत, फैमिली डिसाइपलशिप, जहां पर आप रूहानी तौर पर बढ़ते हैं, जहां पर खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखते हैं। आज सुबह क्लास में लीजा किधर गई है? लीजा दी पूरी गल मैनू भी नहीं समझ आती। जायद भाई और सराफीन ये समझ लेते होंगे। आज क्लास में लीजा ने क्वेश्चन पूछा है, कहती है आप तो तिमोथियस तो पुलूस का फरजांद तय रहे हैं, तो वो तो उसको भाई भी कहता है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस बेटी ने ये सवाल क्यों पूछा है? इसका मतलब है कि इसने ये पढ़ा है कहीं ना कहीं। इसका क्या मतलब है? इसने पढ़ा है। पढ़ा है कि सुना है कहीं? है? पढ़ा है, सुना है? ओके ओके ओके, सुना है, सुना है। अच्छा, ना सिर्फ सुना है, उसने कंपैरिजन किया है
कि यार यहां से तो ये तालीम मिल रही है कि तिमोथियस पौलुस का फर्जंद है, मैंने कहीं सुना है कि उसको भाई भी कहा है उसने, तो ये क्यों है? कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना, प्रॉब्लम आ गई। उसने एकदम क्वेश्चन रेज किया है। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटो, होनो टाइम खत्म हो गया जे। हर एक गल ते आमीन कर दियो ते हर एक गल ते दाड़ दाड़ ताड़ियां मारी जाओ ते मारी जाओ ते मारी जाओ ते उत्तों कहन डे ने यसू नु जलाल ते यसू पिछे खलोता है, कहंदा कोई गल समझ भी आई जे? कहंदे ने समझ नु छाड़ यसू, तू जलाल लै, बस समझ नु दफा कर, आई है नहीं आई छाड़ नु यार, तू जलाल लै, तू जलाल दा बादशाह, तू जलाल लै, तेरा भला हो जे। वो कह रहे मैनू जानना है, कहते नहीं छाड़ इनू, तू जलाल लै बस। उन्हें क्या जलाल दो, मैं भी तेनू जलाल ही देना है। समझ नहीं आ रही बातों की। प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील बता रहे थे एक दिन, कहते हैं कि मैं स्टेज से नीचे उतरा तो एक बहन मुझे मिली, कहती है पादरी साहब बड़ा ही जबरदस्त कलाम सी, बहुत जबरदस्त कलाम सी, बड़ा ही मजा आया। मैं कहा थैंक यू भैन जी, की सीखिया जे अज विचों? कहते इनू दफा करो, कलाम बड़ा वधिया सी। तेरा भला हो जे, तू किन्नू वधिया कहन रही है, तू किन्नू जबरदस्त कहन रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलाम की तारीफें करना छोड़कर इस पर अमल करना शुरू करें, इस पर अमल करना शुरू करें, फिर खुदा को जलाल मिलेगा, फिर खुदा को जलाल मिलेगा, फिर खुदा को जलाल मिलेगा। ये तालियों वाला जलाल छोड़ दें प्लीज। उसके अंदर क्वेश्चन, ये क्यों सवाल उसके अंदर क्यों पैदा हो? उसकी खिड़की में कहीं कोई बात अड़ी हुई है, उसने कहा यार ऐसे पूछना चाहिए था मैनू, और मैं शुक्रगुजार उसने पूछा है, शुक्रगुजार हूं। जब आप फैमिली डिसाइपलशिप शुरू कर देंगे, जब खानदानी तौर पर शागिर्द बनना शुरू हो जाएंगे, जब खानदानों में शागिर्दियत चली जाएगी, फिर आपके अंदर सिर्फ कलाम को सुन के तालियां नहीं बजाएंगे, आप कलाम को सुन के अपने अंदर लेंगे, आप उसे सोचेंगे, आप समझेंगे कि कहीं ये गलत तालीम तो नहीं है, कहीं ये बिद्दत तो नहीं है, कहीं ये कलाम ये मेरे ईमान के साथ टकरा तो नहीं रहा, क्या ये मुझे ईमान में मजबूत कर रही है बात, या मुझे ईमान से गुमराह कर रही है। खानदानी शागिर्दियत, जहां पर कलाम पढ़ा जाए, जहां पर कलाम सुनाया जाए, जहां पर मिलकर दुआ की जाए, जहां खानदान बैठे और खानदान एक दूसरे का हाथ पकड़े, बाइबल बीच में हो, दुआ करें, बाइबल खोलें, सारे पढ़ें, सारे सुने, सारे समझें, और सारे उस चीज को डिस्कस करें कि एदे च बई साडे लई की लिखिया आवे। आप में से कितने खानदान ऐसे हैं जिनके घरों में बाइबल खुलती है? खानदानों की बात कर रहा हूं, कलियां नहीं, खानदान। मैं एक फैमिली को विजिट किया करता था, दादी से लेकर छोटी पोती तक हर एक बंदा मेडिसिन पे है, कोई ना कोई दवाई खा रहा है। वो जब भी जाना हफ्ते बाद, भाई दुआ कर, भाई दुआ कर, भाई दुआ कर, इसके लिए कर, इसके लिए कर, इसके लिए कर, इसके लिए कर। और वो जब मैं डाइनिंग टेबल को उनके देखता, तो डाइनिंग टेबल पे ऐसे उन्होंने लकड़ी का एक बॉक्स रखा हुआ था, ट्रे, और उसमें दवाइयां ही दवाइयां, सिरप और गोलियां और इंजेक्शन और पता नहीं की कुछ रखे आसी। वो मेरा ख्याल जब मैं कली कली गेंदा थे कुछ 4 कुसो ते गोली होएगी हो। मैं एक दिन खड़ा हो गया डाइनिंग टेबल पे, मैंने कहा यार ये डाइनिंग टेबल किस लिए है? नहीं हम खाना खाते हैं बैठ के। मैं कहा खाना तो नहीं खाते आप। क्या मतलब आपका? मैं कहा खाना तो मुझे इस पे कभी नजर ही नहीं आया, इस पे तो मुझे मेडिसिन ही नजर आती है। नहीं, इसका क्या मतलब है? हम इसलिए रखते हैं ताकि खाने के फौरन बाद गोली खानी पड़ती है। मैंने कहा मैं गोलियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो कुछ आपने अपनी नजरों के सामने 24 घंटे रखा हुआ है, आप इसी के मोहताज रहेंगे। मैं कहा चुको इनू, इत्थे बाइबल खोलिया करो, बाइबल पढ़िया करो, खानदान इकट्ठा होए, खानदान किताब खोले, खानदान बाइबल पढ़े, खानदान बाइबल समझे, खानदान शागिर्द बने। मैं आपको बताना ये चाहता हूं, खुदावंद ने ये नहीं कहा था जिस टेबल पे गोलियां होंगी उस टेबल से शिफा जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है वो अपने कलाम को नाजिल करके उन्हें शिफा देता है। हालेलुया,
वो कलाम को नाजिल करके शिफा देता है। लेकिन कलाम को बंद करके रखा है, कलाम पड़छत्ती ते पे है, कलाम ओदे ड्रॉर च पिया है, कलाम नु लवेट के रखा, उत्ते कपड़े चाड़े ने। कलाम दी कदे ना बो लई है, ना इनू कदे अपनी बो आन दिती है, ना इहदे चो नूर लिया है, ना इहदे चो कदे असी कलाम से नहीं। कलाम को खोलना है, कलाम को पढ़ना है, कलाम नाजिल होगा, तेरी हड्डियां शिफा पाएंगी, तेरी नाफ की सेहत है, तेरे चेहरे की रौनक है, तेरी आंखों की ताजगी है। इस कलाम में कुदरत है जिसे आपने बंद करके बक्से में बंद करके रख दिया हुआ है। इतनी इज्जत है कि इसको कभी हाथ लगाना भी, इसको छूना मुनासिब नहीं समझा है। कलाम में कुदरत है, कलाम में जिंदगी है। इसको पढ़ेंगे, इसको खोलेंगे, आपकी जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। क्या कहना है बुलंद आवाज से? ये कलाम कौन सा कलाम? जो सिर्फ चर्च में सुनाया जाता है वो कलाम, या वो बाइबल्स भी जो आपके घरों में पड़ी हुई हैं, वो कलाम भी आपके लिए है। 24 घंटे जहां रहते हैं वहां पर डिसाइपलशिप शुरू होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कि ये हम खानदानी शागिर्दियत को समझेंगे और हम इसे शुरू करेंगे। आमीन। खानदानी शागिर्दियत सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे के लिए चर्च ले आए, 2 घंटे के लिए चर्च ले आए और हफ्ते के बाद आप उन्हें वापस ले गए और आप समझते हैं हमारा खानदान शागिर्द बनेगा। कभी भी नहीं बनेगा। मुझे बताइए, आप 50, 60, 70 साल के हो गए हैं, आपका खानदान शागिर्द बना है? तो आप तो चर्च आ रहे हैं, आप तो बच्चों को भी चर्च ला रहे हैं, आपके बच्चे संडे स्कूल भी जा रहे हैं। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, खानदान तब शागिर्द बनेंगे जब खानदानों में बाइबल मुकद्दस को खोला जाएगा। आमीन। बुलंद आवाज से आमीन कहिए। खानदान कब शागिर्द बनेंगे? जब खानदानों में बाइबल मुकद्दस को। आप शायद कहें हमारे घर में तो डाइनिंग टेबल ही नहीं है। कोई मसला नहीं, तेरी अपनी गोद है ना, बह जा थले, चौकड़ी मार, कलाम खोल, झोली च रख ते उन्हें पढ़ना शुरू कर। अपने बच्चों नूं नाल बिठा, भैणां भरावां नूं नाल बिठा, रोज दा 1 चैप्टर शुरू करो नवें ऐतनामे तो। तुहानूं पता लगेगा यीशु किवें शागिर्द बना रहा है, तुहानूं पता लगेगा शागिर्द किवें यीशु दे पीछे आ रहे हैं, तुहानूं पता लगेगा यीशु ही सब कुछ है, शौकत सदीक कुछ भी नहीं है। खानदानी शागिर्दियत। बच्चों को हफ्ते में 1 बार चर्च लाने से, कभी कभार बच्चों को बाइबल की कोई कहानी सुना देने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन से आपके घरों में बाइबल मुकद्दस लगातार खुलना शुरू हो गई, मैंने किस चीज पे जोर दिया है? लगातार पे। बाइबल मुकद्दस लगातार खुलना शुरू हो गई, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। आपके घर से इब्लीस निकल जाएगा और आपके घरों में खुदा की बादशाही कायम हो जाएगी। और जहां पर उसकी बादशाही है वहां पर उसकी मर्जी है, जहां पर उसकी मर्जी है वहां पर उसके फरिश्ते हैं, और वो फरिश्ते आपके निगहबान फरिश्ते हैं, वो फरिश्ते खुदा के खिदमत गुजार फरिश्ते हैं। वो आपकी हिफाजत करेंगे, आपको बरकत देंगे। खुदा की हुजूरी वहां होगी, खुदा की बादशाही वहां होगी, और खुदा की पाक मर्जी आपके घरों में पूरी होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। खानदानी शागिर्दियत का मतलब यह है हमारे खानदान में खुदा की इज्जत हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि खुदा की इज्जत कैसे करनी है तो क्या जवाब होगा आपका? उसकी मर्जी को पूरा करके, उसकी इबादत करके? जी बोले। बाइबल मुकद्दस पढ़ के? शाबाश। हाँ। खुदा के ताबे होना, अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा की मर्जी का आपकी जिंदगी में पूरे होने का मकसद ये है, खुदामंद मैं एलानिया जलील होने के लिए तैयार हूं। यीशु ने ये अल्फाज कहां कहे थे? कि मेरी नहीं बल्कि कहां कहे थे? गतसमनी के बाग में। और उसके फौरन बाद क्या होना था? मसलूबियत थी, मसलूबियत थी। और मसलूबियत में क्या होना था? मसलूबियत में उसके कपड़े उतारे गए हैं, मसलूबियत में उसको कोड़े मारे गए हैं, और मसलूबियत में उसको सर से लेकर पांव तक
बिल्कुल नंगा करके सलीब पर लटका दिया गया है। हमने जो तस्वीरें देखी है ना, वो थोड़ा सा हम हया करते हैं, हया करते हैं। यीशु को कोई लंगोट शंगोट पहना के लटकाया नहीं गया था। यीशु को सर तपा नंगा एक 33 साल का नौजवान लड़का बाजार में नंगा लटका हो। आप मुझे बताएं, ये खुदा की मर्जी पूरी करना है या नहीं है? तो खुदा की मर्जी पूरी करना, खुदा को इज्जत देना, ये आसान काम नहीं है। ये आसान काम नहीं है। या तो आप ये चर्च छोड़ जाएंगे, या फिर आप एलानिया जलील होने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या करना है? क्या करना है? नहीं होना ना? नहीं, तुम कहते हो खुदा दे फजल ना कोई चंगियां गल्लां करया करो तुसी पर साहब, असी जलालत लैन थोड़ी आने आ। मेरा पुत्र अजे ते जलालत शुरू ही नहीं हुई। अजे ते उदों जलालत शुरू होएगी जदों गिरेबान तो फड़नगे ते कहणगे यीशु दा इनकार करनी ते गोली आई आ, यीशु दा इनकार करनी ते तेरे बच्चे नूं तेरे सामने असी फायर मारांगे या तलवार ना कतल करांगे। अजे ते काम शुरू होना जे, अजे ते काम शुरू होना जे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ते उस सारे टाइम च सर्वाइव कौन करेगा? लिखिया है बाइबल च, हो सके ते बरगुजीदे भी गुमराह हो जाएंगे। कौन? और मैं सच अगर कहा ना, ऑफ कोर्स थोड़ी अदालत नहीं कर रहा, लेकिन मैं अजे तक बरगुजीदा नहीं जे बनया। अजे मैं स्ट्रगल कर रहा वां, अपने बदन नूं मार रहा वां, कुट रहा वां, अपने बदन नूं काबू च रखने की कोशिश कर। अजे मैं बरगुजीदा नहीं बनया। तुसी अपनी अदालत खुद कर सकते हो कि जो वक्त आएगा, और आने वाला है, अज आए कल आए, आने वाला है, केड़ा केड़ा कायम रहेगा। बाइबल दा पता ही नहीं है, यीशु दा पता ही नहीं है, तो असी उस सारे मुश्किल वक्त च कायम किवें रवांगे? सोचिया कदे? सोच इसलिए नहीं आई क्योंकि बाइबल घर खोली नहीं। बाइबल खोलांगे, मत्ती 24वां बाब पढ़ांगे तो पता लगेगा होने की वाला है। तो चूंकि घरों में बाइबल खुली नहीं है, पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, सोचा नहीं है, इसलिए बस आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरा पुत्र, मैं खुदा दा खादिम होके पौलुस वांगू इल्तमास करना, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। अपने बदन, अपने बदन। मैं सुबह क्लास में बता रहा था, जब आप अपने घरों में जाके शुरू करेंगे ना डिसाइपलशिप, शुरू करेंगे ना शागिर्दियत, सबसे पहले मुखालिफ आपके अपने घर वाले ही होंगे। और वो फिर तुहानू जिहड़ा उन्होंने जलील करना है ना, तुहानू तुहाडे पिछले सालां दीयां कहानियां याद कराणगे। तुहानू याद कराणगे तुसी किन्ने नाफरमान सो, याद कराणगे तुसी किन्ने भैड़े सो, याद कराणगे तू किन्नी वारी गालां कड्डियां ने मां नू, किन्नी वारी तू नाफरमानी कीती है, किन्नी वारी हुक्म अदूली, ओ याद करवाणगे। ते जदों तुहानू तुहाडा माजी याद कराया जाए ते उस दे बावजूद तुसी कहो ऐ सब कुछ मैं कीता है, ये मेरा माजी है, मेरा मुस्तकबिल हुण शागिर्दियत है, आओ बह के शागिर्दियत पढ़िए। ए खुदा दी मर्जी नू पूरा करना जे, ते ए खुदा नू इज्जत देना जे। खानदानी शागिर्दियत, खानदानी शागिर्दियत। कोई कह सकता है कि यह कलाम मेरे लिए है क्या? क्या? खानदानी, फैमिली डिसाइपलशिप। जब आप शुरू करेंगे ना, तो वो आपसे कहेंगे, हो यार रहन दे, ए काम चर्च ही करया कर, तू बड़ा पादरी, तू बड़ी पादरानी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैंने दुआ के लिए आपको क्या कहा था? क्या हो जाएं? क्या हो जाएं? ढीठ हो जाएं, ढीठ हो जाएं। मैं आपको बताना ही चाहता हूं, शागिर्द बनाने लिए भी ढीठ होना पड़ेगा। शागिर्द बनाने लिए, शागिर्द बनाने के लिए ढीठ होना पड़ेगा, जलील भी होना पड़ेगा। उसके नाम की खातिर लोग आपसे अदावत रखेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे और अपने घर वाले ही कहेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, यीशु कह गया था कि नबी अपने वतन में, अपने घर में इज्जत, तो घरों इज्जत नहीं जे मिलनी,
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ बेइज्जती हो रही है। तो ये जलील होना ही है ना, और की है। लेकिन मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। पौलुस कहता है अगर नेकी करके मुक्के खाते हैं तो ये बदी करके मुक्के खाने से बेहतर है। बुलंद आवाज से कहिए हालेलुया, हालेलुया। नेकी करके मुक्के खाना बदी करके मुक्के खाने से, आप रुस्वा होने के लिए तैयार हैं, मुक्के खाने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताऊं, अगर दुख सहेंगे ना तो जलाल भी पाएंगे, जलाल भी पाएंगे। और बदी करके दुख नहीं सहना, बदी करके मुक्के नहीं खाने, नेकी करके मुक्के खाने हैं। नेकी करके जलील होना है, फिर उसका अजर, उसका जलाल भी आसमानों पर बहुत बड़ा है। आप में से कितने हैं जो कहते हैं हम अपने घरों में डिसाइपलशिप करना शुरू करेंगे? आमीन। आइए जी जरा इन आयात पे गौर करते हैं। 46 में और 47 लिखा है, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते। पाकिस्तानी चर्च हैकल में कब आता है? हफ्ते में एक बार। इब्तदाई चर्च हैकल में कब जाता था? देख रहे हो जरा, ਤੁਹਾਡੀਆਂ भी बाइबल चाहिए लिखे है ना? कब कब? हर रोज, हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में। थोड़ा भला हो जाए यार, रजदे नहीं पे, इन्हों का दिल ही नहीं भरन दिया। हर रोज हैकल में और फिर हर रोज। आपको समझ आ रही है किसी चीज की? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शागिर्दियत सिर्फ संडे के संडे का काम नहीं है। शागिर्दियत आपका हर रोज का काम है, जिसे आपने पढ़ना है, जिसे आपने सीखना है और जिसे आपने अमल में लाना है। हर रोज कहां जमा हो रहे हैं? हैकल में, और इसके साथ साथ कहां? घरों में भी। सच्ची बताएं, पाकिस्तानी चर्च इतवार दी इबादत करके रज पुज जाता है ना, तो फिर अगले हफ्ते ओ भी जे ते कोई होर काम ना होया ना ते आवांगे। नहीं तो फिर तुहानू पता है पर साहब एक ही तो दिन हुंदा जे, 100 काम हुंदे ने, 100 घरेलू काम ने, 100 बाहर दे काम ने, इक्को ही तो दिन हुंदा है पर साहब। फिर की करिए? बच्चों नू ते बड़ा आनिया जाया मरिया करो, नहीं जानते, वो नहीं जान गए, नहीं मरन गए। मेरा पुत्र तू उन्होंने नमूना ठीक नहीं दे रही है, कैन नहीं है, कैन दिया में, लेकिन तेरी जिंदगी तो नमूना नहीं ले रहे हो। यहां पर क्या कर, इब्तदाई चर्च क्या कर रहा है? हर रोज और हर रोज रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदावंद की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर साल उनमें मिला देता था। हां, साल नहीं लिखा, इसका मतलब है हर रोज निजात का काम हो रहा था। हर रोज लोग यीशु मसीह पर ईमान ला रहे थे, हर रोज लोग तौबा कर रहे थे और कलीसिया में शामिल हो रहे थे, और हर रोज शागिर्दों का शुमार बढ़ता चला जा रहा था। ओए होए 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 होए। हम आज पाकिस्तानी चर्च में इस विजन, इस रोया को लीड करते हुए बेशुमार चैलेंजेस हैं, बेशुमार चैलेंजेस हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? क्योंकि ये चीज हमारा कल्चर, हमारी सकाफत नहीं बनी है। हमने अपने बाप दादा को कभी कभार चर्च, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इतवार को और बिलखसूस वड्डे दिन ते ईस्टर नूं जांदियां वेख्या है, ते असी भी वही काम करन डे हां। हमने अपने बाप दादा को, जब हम उनसे चंदा मांगते थे, निक्की जी चवानी देंदियां ते 10 पैसे ते 5 पैसे देंदियां वेख्या है, ते असी भी अपने बच्चों नाल ओही हरकतां करन डे हां। क्यों? क्योंकि असी अपने बाप दादा नूं करदियां वेख्या वे। मैंने अपने खानदान में इस कर्ज को, इस लानत को ब्रेक किया है। आपको ब्रेक करना है।
नहीं तो आप भी नस्ल दर नस्ल मोहताज, गरीब, बेचारे, आप भी नस्ल दर नस्ल भिखारी रहेंगे, भिखारी रहेंगे, भिखारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को नमूना नहीं दिया है। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਗਲਿਆ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਲਈ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ और वो भी अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करेंगे। नस्लों को बदलना है ना तो आपको अपने कल्चर और सकाफत को बदलना पड़ेगा, आपको अपने खानदानी तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा, आपकी नस्लें बदल जाएंगी। बुलंद आवाज से कहिए आमीन। आपकी नस्लें बदल जाएंगी। ये सब लोगों को अजीज हैं, लोग इनसे प्यार करते हैं और हर रोज निजात का काम हो रहा है। शौकत सदीक को कॉल्स देना पड़ती हैं, शौकत सदीक को कहना पड़ता है हम इस इतवार को असीं बपतिस्मे देने ने, जड़े जड़े लेना चाहते हैं वो सामने आ जाए, नाम लिखान। इब्तदाई चर्च में ऐसा नहीं हो रहा। इब्तदाई चर्च में हर रोज उनका बैप्टिज्म संडे नहीं होता, उनका एवरीडे बैप्टिज्म डे होता है। जानते हैं वजह क्या है? खानदानी शागिर्दियत। अब सुनिए, जब चर्च में शागिर्दियत पढ़ाई जाएगी तो एक खादिम कुछ लोगों को शागिर्द बना रहा है, राइट? लेकिन जब खानदानों में शागिर्दियत पढ़ाई जाएगी, खानदानों में शागिर्दियत को आम किया जाएगा तो हर एक खानदान शागिर्द बनेगा और फिर खानदान दूसरे खानदानों को शागिर्द बनाएंगे। और मुझे बताइए कि फिर सैकड़ों नहीं, फिर हजारों की तादाद में लोग शागिर्द बनेंगे, हजारों की तादाद में लोग मसीह में आएंगे, हजारों की तादाद में लोग बपतिस्मे पाएंगे और हजारों की तादाद में कलीसिया में लोग शामिल होते चले जाएंगे। आमीन। हर रोज हैकल में जमा होते हैं, हर रोज घरों में रोटी तोड़ते हैं, खुशी और सादा दिली के साथ खाते हैं, एक दूसरे को ये अजीज रखते हैं और फिर खुदा हर रोज कलीसिया में लोगों को शामिल कर देता है। मैं सच बताऊं, आपके अपने घरों में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अभी तक मसीह पर ईमान नहीं लाए हैं, अभी तक जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया और अभी तक जो शागिर्द बनना शुरू नहीं हुए हैं। आपको घरों में शागिर्दियत पहुंचानी है, आपको अपने घरों में शागिर्दियत पहुंचानी है। कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मैं जब खुद इस पे स्टडी कर रहा था, खुदा ने एक बड़ा जबरदस्त भेद खोल दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो फैमिली डिसाइपलशिप है ये सिर्फ नए अहदनामा की तालीम नहीं है, ये हमें पुराने अहदनामा में भी मिलती है। मेरे साथ आ जाएं जरा, इस्तिस्ना की किताब 6 बाब में 4 आयत से पढ़ूंगा। लेकिन सुने इस्राएल, खुदामंद हमारा खुदा एक ही खुदामंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना। खानदानों सुन रहे हो खुदा का कलाम क्या फरमाता है? सबसे पहले ये बातें तेरे दिल पर नक्श हो जाएं और फिर इन बातों को यानी खुदा के हुक्मों को, खुदा के कलाम को तू अपनी औलाद के ज़हन नशीन करवाना। यानी तेरे दिल से ये कलाम तेरी औलाद के जहन में चला जाए। ओहो, ये तरतीब देख रहे हैं आप, पहले तेरे दिल में हो और फिर यही कलाम तेरी औलाद के। और मैं आपको बताऊं, जो चीज जहन में आती है ना वो दिल में आ ही जाती है। सुनिए आगे कहते हैं, तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। ऐ लिखे है ना कि इतवार नू सुबह 10 तो लैके ते 12 बजे तक इन्हां गल्लां दा जिक्र करना ते ना भुलना। हर इतवार नू इन्हां गल्लां दा जिक्र करियो। हाँ,
ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, तो हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। फिर तौबा करने की जरूरत है या नहीं है? किन्नू जरूरत है तौबा करने दी? ये पुराने अहदनामा की तालीम है, इसराइल से खुदा मुखातिब है, खानदानों के लिए तालीम है। पहले ये तेरे दिल में आए, फिर तेरी औलाद के जहन नशीन हो जाए। जहन नशीन का मतलब है उन्हें जुबानी याद हो जाए, उनके जहनों में बैठ जाएं ये बातें। जड़ी मैं शुरू च गल मोबाइलों की करन दिया सा ना, तुसीं अपने बच्चे नूं कोई मोबाइल के ताल्लुक ना कोई उच्ची नीवी गल पूछ के वेख लो, इस तरह जवाब देगा। और यार ए व्हाट्सएप ते कॉल किवें होला, मम्मी तुहानूं नहीं पता, ए वेखो इंज हुंदा जे, इत्थों हुंदा जे, इन्ना भी नहीं पता तुहानूं। मैं नानी नूं उदन समझा दिता सी सारा। नानी नूं वीडियो कॉल करो, तुहानूं हुणे वेखियो अगों आंसर करेगी। हैलो नानी, मामा नाल गल कर, मैं इनू वीडियो कॉल करना सिखाई आ। बच्चे नूं क्यों आ गई है? क्योंकि तुसी बच्चे दे हाथ च मोबाइल, और तुसी बच्चे को सिखण डए हो। ए वालियां कलाम दियां गल्लां बच्चे दे ज़हन च क्यों नहीं ने, ए ओदे दिल च क्यों नहीं ने? तुसी ओनू कहो बेटा मलाकी नबी की किताब निकाल, मेरी ये दुआ है जितने खानदान है, खानदानों में जितने फर्दो बशर हैं, हर एक की अपनी अपनी प्राइवेट बाइबल होनी चाहिए, और आप में से हर एक की बाइबल गंदी भी होनी चाहिए। हेलो, पुठी तालीम दे रहे हैं ना? हैं बाइबल गंदी? भाई साहब जी सही गल करया करो। मेरा पुत्र, जिन्ना तू इनू साफ रखिया है, ओनी ही तेरी अपनी जिंदगी गंदी और गलीज है। ते जिन्नी ए बाइबल मुकद्दस पढ़ पढ़ के ते हाशिए ला ला के ते हाईलाइट कर करके एदे चो कलाम लै लै के जिन्नी ए ज्यादा गंदी फटदी हुंदी जाएगी, ओनी तेरी अपनी जिंदगी साफ ते पाक हुंदी जाएगी। गंदा होने दे, कोई मसला नहीं। यीशु पूछेगा मेरा नाम ला दे जे, तुसी छुटे टुके क्यों जी? पर साहब ने क्या सी? इस पे लगने दे हाशिए, इस पे बनाए नोट्स, इसी के ऊपर लिखें। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं आप मुझे अपनी बाइबल दिखा दें, मैं आपको आपकी रूहानी जिंदगी का बता दूंगा, आपका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है। मैं बता दूंगा आपको आपकी रूहानी जिंदगी कैसी है, सिर्फ बाइबल दिखा दो मुझको। ऐदे तो इन्ना बच के रहने, इन्ना दूर रहने। अरे भाई, हमेशा की जिंदगी की बातें तो इस किताब में लिखी हैं, लेकिन प्रॉब्लम है वे इससे हमने अपने घर का कल्चर, अपने घर की सकाफत नहीं बनाया है। जिन्ने बच्चे ने, जिन्ने घर दे खानदान ने, हर एक को मोबाइल है, लेकिन जिन्ने घर दे खानदान ने हर एक को बाइबल नहीं है। आप में से कितने हैं जो बाइबल्स खरीद कर लेकर जाना चाहते हैं? बाइबल्स पढ़ी हैं हमारे पास, फ्री भी दे सकते हैं, फ्री दे सकते हैं, लेकिन मांगत रहोगे, सारी जिंदगी मांग मांग के काम चलाओगे, सारी जिंदगी मांग के काम चलाओगे। किस किस के घर में बाइबल्स नहीं है? किस किस के घर में 10 लोग हैं और एक बाइबल है? किस घर में 4 लोग हैं और एक बाइबल है? थैंक यू जुनेद। देखे हमारी रियाकारी का आलम देख रहे हैं। अब अपना जायजा ले रहे हैं आप। मैं तो नहीं आपको अदालत मुजरिम नहीं ठहरा रहा। अब अपना जायजा लीजिए, अपना जायजा लीजिए, अपना जायजा। मैं आपको बताऊं, मुल्क से बाहर ट्रैवल करता हूं, 80-80, 90-90 साल की माइयां बाबे अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, स्टोर्स में जा रहे हैं, वॉलमार्ट में, और अपनी ट्राली खुद खींच रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं, लोड करके वापस ला रहे हैं, अपनी गाड़ी में रख रहे हैं, ट्राली को फिर जाके पार्किंग लॉट में लगा रहे हैं। 80, 90, 100 साल के बाबे माइयां 60 तक पहुंच जाओ ना, कहते ने मैं हुन मेरे दिन थोड़े ही जे, कोई कर लियो बंदोबस्त। तेरे वाकई थोड़े ने। अब मैं फर्क बताने लगा क्यों थोड़े हैं। उन लोगों के घरों में जाता हूं ना, मैं उनके पास ठहरता हूं, फिर वो अपनी बाइबल खोलते हैं, हम अपनी 90-90 साल दे माइयां बाबे एडी एडी मोटी ऐनक ला के ते
टेबल ते बह के ते बाइबल खोल के मैं उन्हां को सिख रहा हूं, मेरे को सिख रहे ने। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸਫੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ। और फिर कलाम दी कुदरत है ना जिहड़ी उन्हां दियां हड्डियां नूं ताज़ा रखिया वे ते अज भी वो चल फिर रहे ने, जा रहे ने, वो किसे दे मोहताज नहीं, वो किसे ना शिकवा नहीं करते, मैनू धी नहीं पुछदी ते मैनू पुत्र नहीं पुछदा, वो किसी से कोई वो डिपेंड करते ही नहीं है किसी पे, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ताल्लुक खुदा के साथ बड़ा बेहतरीन है और खुदा आखिरी सांस तक भी उनकी मदद कर रहा होता है। कलाम 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 कलाम। मेरा पुत्र इतवार नू सिर्फ गिरजे आके घंटा को कलाम सुन के इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो किताब है जिसे हर रोज खोलना है। बुलंद आवाज से कहिए, ये कलाम मेरे लिए है। इसे कब कब खोलना है? देखिए जरा क्या कह रहे, कहते हैं तो इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते, यानी घर बैठे हुए भी क्या करना है? बाइबल की बातें, कलाम की बातें, ईमान की बातें, मसीह की बातें, दुआ की बातें, घर बैठे और राह चलते। ओहो, यानी घर जब तू बैठा है तो यही काम है, लेकिन जब तू निकला है, किसी सफर में है, किसी राह पर है, यही बातें, राह चलते, राह चलते। यीशु इमामस की राह पर दो लोगों के साथ हो लिया ना, तो यीशु क्या बातें कर रहे हैं उनके साथ? क्या हुआ है? किसका कत्ल हुआ है? कौन मसलूब हुआ है? क्या तू नहीं जानता? क्या तू यरूशलेम में नया है जिसे पता नहीं कि हुआ क्या है? यीशु उस राह पर भी राह चलते, घर बैठे, आगे क्या लिखा है? लेटते और उठते वक्त। मुझे पता है आप में से कौन कौन हैं जो बस सोते हुए, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरे जमीन पर भी। आमीन। ये दुआ नहीं है, ये तूने कलाम का एक हिस्सा रट लिया है। दुआ वो है जिसमें तेरा दिल, तेरी रूह, तेरा बदन, तेरी जान खुदा के सामने उंडेली जाए और खुदा का हाथ तुझ पर बढ़े, तेरा दिल उसके सामने खुल जाए और खुदा का आसमान तुझ पर खुल जाए, खुदा की हुजूरी आ जाए, खुदा की कुदरत जाहिर हो, वो दुआ है। ये तो किसी तोते को भी याद करा दे तो वो पढ़ता रहेगा दिन रात। फिर खास तौर पे खाने के वक्त है, हमारे बाप तेरा शुक्र हो, ऐ हमारे बाप तुझे आसमान। नहीं 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 नहीं, इन रिवायतों से बाहर निकलिए और खुदा बाप के साथ यीशु मसीह के वसीला से, रूहुल कुद्स की मदद से अपना ताल्लुक दुरुस्त कीजिए। इन रिवायती चीजों से निकलिए बाहर। घर बैठे, राह चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, तुझे किस चीज का ध्यान रहे? कलाम का। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से तुझे दिन और रात, और फिर आगे लिखा है, पता है क्या लिखा है? जिस चीज से हम महरूम है पाकिस्तानी चर्च, लिखा है तो ही तू खूब कामयाब और सरफराज होगा। हमारी तनज़्ज़ुली का सबब यह है कि हमने बाइबल मुकद्दस को खोला नहीं है, हमने इसे पढ़ा नहीं है, हमने घरों में शागिर्दियत को कायम नहीं किया है। लेकिन अब खुदा के फजल से हम घरों में शागिर्दियत को आम करेंगे कि ये कलाम मेरे लिए है। हम घरों में शागिर्दियत को आम करेंगे, घरों में आम करेंगे। सुनिए, मैं 10वीं आयत से पढ़ूंगा, इस्तिस्ना 6 बाब 10वीं आयत से। अब जब हम ये करना शुरू कर देंगे ना कि अपनी औलाद को ज़हन नशीन कराएंगे, घर बैठे, राह चलते, लेटे और उठते वक्त कलाम ही का जिक्र किया करेंगे, तो सुनिए खुदा की बरकतें देखिए जरा। लिखा, और जब खुदावंद तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया,
यानी खुदा तुझको वो अच्छे और बड़े बड़े शहर जिन्हें तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए इनायत करे और तू खाए और शेर हो। ओ हो सुनिए, इस शागिर्दियत का, इस खानदानी शागिर्दियत का अंजाम क्या हो रहा है? बने बनाए घर, भरे भराए घर, खुदे खुदाए हौज। यानी हमें वो मुशक्कत भी नहीं करना पड़ेगी और खुदा ये चीजें हमें अता करना शुरू कर देगा। होए 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 होए, हम क्यों मोहताज हैं? हम क्यों गरीब हैं? क्यों नालों के किनारों पर हैं? क्यों अभी तक बैरियर टाउन DH हम हमारे घर यहां क्यों नहीं है? हम महलों में क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि खुदा के साथ हमारा रिलेशनशिप अभी तक दुरुस्त। हम अफसोस कर रहे हैं और वो भी नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही अफसोस आप नस्ल दर नस्ल करते रहेंगे अगर आपकी अलाइनमेंट खुदा के कलाम के साथ दुरुस्त ना हुई। खानदानी शागिर्दियत ये खुदा देगा, खुदा देगा, खुदा देगा, खुदा देगा। लेकिन ऊपर क्या है? घर बैठे, राह चलते, लेटते, जागते, क्या चीज? कलाम ही कलाम हो, कलाम ही कलाम हो, कलाम ही कलाम हो। आप में से कितने हैं जो अहद करते हैं, वादा करते हैं कि वो अपने घरों में बाइबल मुकद्दस खोलकर खानदान की सूरत में पढ़ना, समझना, लिखना शुरू कर देंगे? हालेलुया। मेरे बच्चों, ये काम आसान नहीं होगा। ये काम आपको दुख सहना पड़ेगा, आपको बातें सुनना पड़ेंगी, लेकिन अगर आप उसके नाम की खातिर जलील होना, बातें सुनना और दुख उठाने को बर्दाश्त कर लें, मैं आपको बताना चाहता हूं आसमान पर ना सिर्फ आपका बल्कि आपके साथ आपके खानदान का अजर बड़ा है। हालेलुया। खानदानी शागिर्दियत। कौन सी शागिर्दियत? खानदानी शागिर्दियत। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आपको, मुझे, हम सबको अपने घरों में शागिर्दियत की तालीम को आम करना है। वापस आइए अमाल की किताब पर, 20वां बाब 20वीं आयत निकालिए। क्या लिखा है? पौलुस बयान कर रहा है, कहते हैं, और जो जो बातें तुम्हारे फायदा की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। कभी ना झिझक आती है ना आपको? शर्म आती है ना आपको? यीशु या शर्मा ला दे ओन। मैंने एक दिन दुआ के लिए आपको यह भी सिखाया था, बेशर्म हो जाओ। क्या हो जाओ? बेशर्म हो जाओ। बेशर्म हो जाओ। किस काम के लिए? किस काम के लिए? दुआ करने के लिए क्या हो जाओ? पौलुस क्या कह रहा है? कहता है मैं नहीं झिझका एलानिया चीजों को बयान करने के लिए, घर घर में बयान करने के लिए। हमें क्यों शर्म आ रही है दुआ करने में, इंजील खोलने में, इंजील सीखने, इंजील सुनाने में, पढ़ने में क्यों शर्म आ रही है? थोड़ा सा आगे आ जाएं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, पहला बाब 16वीं आयत।
कोई भी खड़ा होकर जरा बुलंद आवाज से जीदार हौसले से पढ़े इसको। हालेलुया, हालेलुया। लो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह रहा सा बेशरम हो जाओ। पौलुस भी इंतहाई बेशरम जे। बेशरम कौन होता है? जो शर्माता नहीं है। वो कौन होता है? हमने इसे गाली बनाया हुआ है। जिसे बेशरम कह दें हम कहते हैं हो नहीं। पौलुस कह रहा है मैं बेशरम हूं, यानी मैं और लिख दिया उसने रोमियो 1:16 में क्या, और मैं इंजील से। पाकिस्तानी चर्च, मुझे किस चीज की शर्म आ रही है? पाकिस्तानी चर्च, मुझे किस चीज की शर्म आ रही है? पौलुस कह रहे मैं इंजील से। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब पहली आयत क्या लिखा है? मेरी मानिंद बनो जैसा मैं। पौलुस कह रहे हैं मैं मसीह की मानिंद बनता हूं, मेरी मानिंद बनो। पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं इंजील से शर्माता नहीं हूं। आप में से कितने हैं जो अंदर से कहेंगे कि मैं इंजील से शर्माऊंगा नहीं? नहीं, सिर्फ इतने कहना नहीं। मेरे कहने का मतलब सी कि अज तो बाद जड़े घरां दे विच इंतहाई बेशरम होकर इंजील खोल लैन करनगे, वो किहड़े ने? जरा सही तरह हथ वहाओ ना, खुदा नूं भी पता लगे तो शरीर नूं भी पता लगे। तो जो तुहानूं जदों घरां च लताड़ेगा तो लग पता जाएगा, फिर पता लगना है कि असल च किन्ने हां कही सी। नहीं, हाथ ऊपर रखे। कौन कौन कह रहा है? घरों में इंजील खोलेंगे, पौलुस रसूल की मानिंद बनेंगे, बेशर्म होंगे। वो कह रहा है मैं इंजील से। कोई एक ऐसा है जो अंदर से, दिल से इस चीज का इकरार करे, आज के बाद कुछ भी हो, बाइबल मुकद्दस मेरे घर की जीनत बनेगी, जीनत बनेगी। मेरे घर में इसका राज होगा, मेरे घर में इसकी बात मानी, समझी, सुनी और सीखी और सिखाई जाएगी। बाइबल मुकद्दस की, बाइबल मुकद्दस की। कोई एक ऐसा है जो आज अहद करे, जो वादा करे, ये किताब, ये कलाम मेरे लिए है। खानदानी शागिर्दियत। आप में से कितने हैं जो खानदान समेत आए हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। सब अपने पांव पे खड़े हों और अपने अपने खानदान को सर्कल में ले लें। अपने अपनी बीवी बच्चों के साथ हाथ पकड़ें, सब अपने पांव पे खड़े हो जाएं। आप 2 लोग आए हैं, 2 लोग ही साथ हो जाएं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। 10 लोग हैं, 10 के 10 एक जगह पर आ जाएं, सर्कल बना लें, दायरा। अकेली हैं कोई बात नहीं, साइड पे आ जाएं, कोई बात। जो अकेले हैं वो सामने आ जाएं, हाथ पकड़े एक दूसरे का, मियां बीवी भी। सर्कल बनाना है, 2 लोग हैं, एक दूसरे का हाथ, दोनों हाथ पकड़े एक दूसरे के, आमने सामने। आप सारे अकेले अकेले हैं, इधर आ जाएं। जो अकेले हैं वो इधर आ जाएं। अंजलिना, हजाया, कमाल, आप लोग आगे आ जाएं। आप सब जो अकेले अकेले हैं, आप सब एक दायरा बना लें। सुनिए, सब सुनिए, जरा आंखें बंद रहे लेकिन सुनिए मेरी बात, सब सुने। आपके खानदानों में शागिर्दियत पढ़ी और पढ़ाई जाए। आपके खानदानों में, आपके खानदानों में बाइबल मुकद्दस खोली और पढ़ी जाए, समझी और समझाई जाए। आज आप सब जो खानदान समेत आए हैं, आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सामने इकरार करने को हैं कि अब हम अपने घरों में
बाइबल मुकद्दस खोलने से शर्माएंगे नहीं। आप इकरार करने को हैं कि हम बाइबल मुकद्दस खोलने के लिए हरगिज़ नहीं शर्माएंगे, बल्कि अब हम खुदा के लिए, दुआ के लिए, बाइबल पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने के लिए हम बेशर्म हो जाएंगे। हम बेशर्म हो जाएंगे। आइए अपने अपने खानदान के लिए शागिर्दियत के रूह को मांगना शुरू करें। अपने अपने खानदान के लिए अब सब मिलकर दुआ करना शुरू कीजिए कि ये खुदा, हम इंजील से शर्माएंगे नहीं, हालेलुया। हम इंजील से शर्माएंगे नहीं, हालेलुया। हम अपने घरों में इंजील पढ़ेंगे, हम अपने घरों में कलाम पढ़ेंगे, हम अपने घरों में इंजील सुनाएंगे, हम अपने घरों में बाइबल स्टडी करेंगे, हम अपने घरों में निजात का पैगाम सुनाएंगे, हम अपने घरों में इंजील सुनाएंगे, इंजील पढ़ेंगे। हम शर्माएंगे नहीं, हम शर्माएंगे नहीं, हालेलुया। आइए इस चीज का ऐलान करना शुरू कीजिए। हम इंजील से नहीं शर्माएंगे, हम दुआ से नहीं शर्माएंगे, हम अपने घरों में बाइबल स्टडी करेंगे और हम खानदानी शागिर्दियत को सीखेंगे। हम खानदानी शागिर्दियत को सीखेंगे। हर एक खानदान दुआ करें, सब मिलकर दुआ करें। आपके घरों में, घर बैठे, राह चलते, उठते बैठते, खानदानी शागिर्दियत, फैमिली डिसाइपलशिप, हर एक घर में, हर एक जिंदगी में खानदान मिलकर इबादत करेंगे, खानदान मिलकर निजात पाएंगे, खानदान मिलकर शागिर्द बनेंगे, खानदान मिलकर। मैं इंजील से शर्माता नहीं। मेरी बेटी, तुझे भी इंजील से शर्माना नहीं। मेरे बेटे, तुझे भी इंजील से शर्माना नहीं। तुम्हें इंजील खोलनी है, तुम्हें बाइबल खोलनी है, तुम्हें बाइबल को अपने घर की रौनक बनाना है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम तेरे घर की जीनत बने, तेरे घर की बुनियाद बने, तेरे घर में शागिर्दियत जाए, तेरी नस्लें शागिर्द बने, तेरे बेटे, तेरी बेटियां, उनके बच्चे शागिर्द बने। हमें शागिर्द बनना है, हमें शागिर्द बनाने हैं। खानदान शागिर्द बनेंगे, खानदान शागिर्द बनाएंगे। खानदानी शागिर्दियत खुदा से मांगिए। अपने खानदान के लिए शागिर्दियत का रूह मांगिए। खानदान के लिए कलाम खुदा की कुदरत को मांगिए। खानदान के लिए खुदा की बादशाही को मांगिए। खानदान के लिए खुदा की मर्जी को मांगिए। आपके खानदान में खुदा राज करे, आपके खानदान का बादशाह खुदा हो, आपके खानदान में खुदा की मर्जी पूरी हो, आपके खानदान में यीशु मसीह बादशाह बने और यीशु मसीह ही आपका खुदावंद हो। आप खानदान समेत खुदा की पाक बारगाहों में आया करें। खानदानी शागिर्दियत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे 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 खानदान मिलकर दुआ करें। खुदा आपकी खानदानी लानतों को ब्रेक कर रहा है। आपकी खानदानी लानतें ब्रेक हो रही हैं आपकी दुआ के वसीला से, कमिटमेंट के वसीला से। खुदा आसमानों पर से निगाह कर रहा है और वो आपके इस अहद को याद रखेगा। आप इंजील से शर्माएंगे नहीं, आप कलाम से शर्माएंगे नहीं, आप कलाम की गैरत रखेंगे, आप कलाम की गैरत रखेंगे। हो आप कलाम की गैरत रखेंगे, आप गैरतमंद मसीही होंगे। सब आंखें बंद रहें और आइए मिलकर ये इकरार करते हैं। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से
प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें आ दबाए, रूहुल कुदस से बात करेंगे। दुख जो हमें आ दबाए, रूहुल कुदस से बात करेंगे, मैं और मेरा घराना। यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, मैं और मेरा घराना। अगर आप वाकई चाहते हैं आपके घर में खुशियां हों, आइए कहिए, खुदा मेरे घर में तेरी बादशाही हो, मेरे खानदान में तेरी बादशाही हो। मेरे खानदान में मेरी नहीं, मेरे खानदान में हमारी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ए खुदा, हम इंजील से शर्माएंगे नहीं, हम दुआ से शर्माएंगे नहीं। ए खुदा, हमारे घरों से दुआ की आवाज आएगी, बाइबल की आवाज आएगी, गीतों और ज़बूरों की आवाज आएगी। हमारे घर में तू हमारा मालिक है, तू हमारा खुदावंद है, तू हमारा बादशाह है। हमारे घर में तेरी मर्जी पूरी होगी। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की बात करेंगे, यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। ए खुदा, मैं तेरी हुजूरी में इस बात का इकरार करता हूं कि खानदान समेत मैं तेरा शागिर्द बनूंगा। मैं और मेरा घराना हम शागिर्द बनेंगे, हम खानदानी शागिर्दियत को सीखेंगे। हमारे खानदान से इब्लीस के काम, शरीर के काम यीशु के नाम से मिटते हैं, और तेरी मर्जी और तेरी बादशाही हमारे खानदानों में कायम होती है। आज के बाद मैं खानदान समेत शागिर्द बनूंगा और शागिर्द बनाऊंगा, यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। एक दूसरे की तरफ देख करके ये, अपने अपने खानदान में एक दूसरे की तरफ देख करके ये हमने आज अहद किया है। हमारे घरों में बाइबल मुकद्दस खुलेगी और हमारे घरों में दुआ की जाएगी। हम शागिर्द बन रहे हैं और हम शागिर्द बनाएंगे। आमीन।